अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हमने प्रॉब्लम्स कल किए थे। फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स जो थे हमारे सॉल्व हो गए थे। 4 मैंने किए थे, 5 आपको दिया था करने के लिए। आज हम 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 6 पे प्रॉब्लम में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, पहले हम उसका रीड करते हैं क्या कहा गया है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर, कि हमने एक इमेज प्रोड्यूस करना है बाय कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ क्या है हमारे पास 8.7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल, के मीन्स उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है हमारे पास वो 13.2 सेंटीमीटर है। मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 13.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, एट अ डिस्टेंस 19.30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, कि हमने मिरर से वो 19.3 सेंटीमीटर जो है वो अवे फ्रॉम द मिरर पड़ा हुआ है। तो हमारे पास डिस्टेंस जो है फ्रॉम ऑब्जेक्ट जो है हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 19.3 सेंटीमीटर है। ये हमारा गिवन डाटा हो गया। इस क्वेश्चन के 2 पोर्शन है, ए एंड बी। पहले हम ए देखते हैं। फाइंड द लोकेशन एंड द हाइट ऑफ द इमेज, कि हमने जो इमेज फाइंड करना है उसकी लोकेशन, कि वो इमेज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म्ड हो रहा है, और उस इमेज की हाइट, कि वो जो इमेज बना है हमारे पास उसकी हाइट जो है वो कितनी आएगी। तो सबसे पहले हमने इमेज जो फाइंड करने के लिए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाइट ऑफ इमेज एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक हमारा गिवन डाटा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अगर हम देखें तो हमें जब इमेज फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास वी नो डैट एक फार्मूला जिसको हम मिरर फार्मूला कहते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। जब हम इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, f की जगह हमने 8.7, p की जगह 19.3 पुट कर दिया, प्लस 1/q वैसे का वैसे रह गया। अब हमारे पास इस साइड पे ये प्लस हो रहा है, तो इस साइड पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। जब हम इसको, आप पहले एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 1/87 करें और 1/19.3 करें, जो दोनों के आंसर्स हैं। जब आप उनको माइनस करोगे और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगी 1/q और समथिंग कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें सिर्फ q चाहिए, 1/q नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस आंसर को जो इस जगह पे आया होगा उसको 1 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा q इज इक्वल टू 15.83, कि हमारे पास जो इमेज फॉर्म हो रहा था उसका जो डिस्टेंस था वो 15.83 था। अब हमने क्या करना है, एक पोर्शन उसका फाइंड आउट हो गया, ए कर रहे थे, ए का भी ए पार्ट फाइंड आउट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, कि जो इमेज फॉर्म्ड हुआ उसकी हाइट कितनी थी। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, के डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जिसको हम एच आई ओवर एच नॉट इक्वल टू क्यू ओवर पी करते हैं। हमने एच आई फाइंड करना है, तो हम क्या किए, इस साइड पे एच नॉट डिवाइड हो रहा था, हम इधर ले गए, यहाँ पे क्या हो गया, उससे मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। हमने क्या किया, क्यू की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी 15.83 वो पुट कर दी, P की वैल्यू 19.3 हमें गिवन थी वो पुट कर दी, एच नॉट की भी गिवन थी 13.2, वो हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। जब हमने वैल्यूज पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास हाइट ऑफ इमेज जो आ जाएगी वो 10.83 होगा, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। हाइट ऑफ इमेज 10.83 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ गई। अब हम देखते हैं कि हमने इसका फर्स्ट ए पार्ट जो था वो सॉल्व कर लिए। सेकेंड में उसने क्या कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, हमने अगेन हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। मीन्स के हमने एक और एच आई क्या करना है, फाइंड आउट करना है ऑफ द इमेज जो प्रोड्यूस बाय द मिरर, जो मिरर प्रोड्यूस कर रहा है। इफ द ऑब्जेक्ट ट्वाइस एज फार एज फ्रॉम द मिरर, कि अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या कर दें, ट्वाइस कर दें, कि डिस्टेंस अगर फॉर एग्जांपल पहले 10 था तो अब 10 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट हमने सपोज किया, फर्ज करें इतने डिस्टेंस पे था पहले पड़ा हुआ, अब हमने ट्वाइस करना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इतना कर देंगे। तो अब हमने क्या किया, P पहले डिस्टेंस कितना था 19 पॉइंट हमारे पास 3, हमें ट्वाइस करना था, हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 38.6 बन गया। हमें हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी थी, उसके लिए हमारे पास सेम पहले वाला फार्मूला एच आई ओवर एच नॉट इक्वल टू क्यू ओवर पी।
इसी तरह इसको रीअरेंज करें, इसमें p की वैल्यू, q की वैल्यू वही पुट कर देंगे। p की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 38.6 मल्टीप्लाई बाय 13.2 के साथ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, जो क्या होगी हमारे पास, हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज जब हमने इसको सॉल्व किया और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 5.42 सेंटीमीटर, 5.42 सेंटीमीटर। कि जब आपने इसको उसकी हाइट डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो उसका जो इमेज बन रहा था उसकी हाइट क्या होगी, कम होगी। पहले 10.8 सेंटीमीटर था, फिर जब हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई 5.42 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम 6 कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब हम 7 देखते हैं। नबीला यूज कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप, द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। हम पहले इसको रेस कर लेते हैं, अपने गिवन डेटा राइट करते हैं साथ साथ ही। कि नबीला एक मेकअप मिरर यूज कर रही है, कनकेव मिरर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारे पास r इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। ठीक है, वट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, किसकी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या होगी, हमारे पास f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेकेंड हम साथ में पढ़ लेते हैं। नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर, नबीला जो है वो मिरर से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या है, खड़ी है। तो p हमारे पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेयर विल हर इमेज अपेयर, तो उसका इमेज कितने डिस्टेंस पे अपेयर होगा। तो इट्स मीन हमने सेकेंड वन क्या फाइंड करना है, हमने Q। विल द इमेज अपराइट और इन्वर्टेड, फिर हमने ये भी बताना है कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो अपराइट है, मतलब बिल्कुल सीधा है, या इन्वर्टेड है। ठीक है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर हम Q फाइंड आउट करें तो Q के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। लेकिन अगर हम अपने अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा देखें तो हमारे पास Q भी अननोन है और हमारे पास F भी अननोन है। तो अभी फ़िलहाल हम इस फार्मूले को यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए पहले हमें इनमें से या तो Q फाइंड करना पड़ेगा या हमें F फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम अगर अपने गिवन डाटा को देखें तो हम इस गिवन डाटा से f जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। f किसके इक्वल होता है, r/2। जब आप 38 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 19 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फोकल लेंथ आ गई। अब हम इस गिवन डाटा सॉरी इस फार्मूला के अंदर 1/19 इक्वल टू 50 प्लस 1/q करके इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इमेज डिस्टेंस आएगा जो हमारे पास इमेज डिस्टेंस आएगा वो 30.64 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसकी दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली, हमने Q भी फाइंड आउट कर लिया, हमने F भी फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास F और Q आ गया। अब हमने सिर्फ ये बताना है कि जो हमारे पास इमेज बना है वो अपराइट है या इन्वर्टेड। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारा जब मिरर के अंदर जब आपने पढ़ा था कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर की, तो वहाँ पे जब आपका P एंड Q इज पॉजिटिव हो, मैग्नीफिकेशन के अंदर P एंड Q पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपका इमेज क्या बनेगा, अपराइट। मीन्स के यहाँ पे इन्वर्टेड और अपराइट के बारे में पूछा गया था, तो हमारा जो इमेज होगा वो अपराइट होगा, मीन्स के बिल्कुल सीधा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये बोर्ड मार्कर था तो इसका इमेज भी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही बनेगा, इन्वर्टेड नहीं बनेगा। तो 12.7 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। 12.8 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर
एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। यहाँ से आगे जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे उनके अंदर हम लेंस यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो 7 प्रॉब्लम्स थे उनके अंदर हमने मिरर की बात की, सारे प्रॉब्लम्स के अंदर मिरर को यूज़ करते हैं। अब हम जो भी देखेंगे कन्वेक्स लेंस, हम लेंस के अकॉर्डिंग उसकी फोकल लेंथ, उसका ऑब्जेक्ट, उसका इमेज जो है वो अकॉर्डिंग टू लेंसेज देखेंगे, ठीक है। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, डिस्टेंस P इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंड फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? F इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आल्सो स्टेट द कैलकुलेट द पोजिशन। हमने पोजिशन एंड द साइज मीन्स के हमने पहले तो इमेज फाइंड करना है, हम Q फाइंड करेंगे, उसके बाद हमने साइज हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, HI फाइंड आउट करेंगे, और लास्ट पे हमने बताने आल्सो स्टेट द नेचर, कि उसकी नेचर क्या होगी, जो इमेज बन रहा है वो रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, कौन सा बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं हमारे पास लेंसेज के लिए कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे। हमने इस चैप्टर के अंदर लेंस फार्मूला भी पढ़ा था, जो हमारे पास क्या आ रहा था, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, Q फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारा इक्वल होगा 24 सेंटीमीटर के। जब आप वैल्यूज पुट करके इसको डिवाइड करेंगे, सेम पहले प्रॉब्लम्स की तरह, जो हमने पहले 7 प्रॉब्लम्स के अंदर मेथड यूज किया, वैसे ही हम वैल्यूज पुट करेंगे, इस तरह डिवाइड करेंगे, एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। हाइट ऑफ इमेज वही फार्मूला HI/H0 इक्वल टू Q/P। हमने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, HI फाइंड करना है, H0 को उस साइड पे ले जाए, मल्टीप्लाई कर दें, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास HI जो आ जाएगा वो क्या होगा, HI इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, यस। HI आपके पास क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली। अब हमने बताना है कि हमारा जो इमेज बना है उसकी नेचर क्या है। अगर हम देखें तो हमें यहीं से पता चल जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस हमेशा एक तो रियल इमेज बनाएगा क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। सेकंड, आपके पास एक इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, अगर हम देखें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 थी, हाइट ऑफ इमेज जो है 8 हो गई। फॉर एग्जाम्पल इतना था 4 सेंटीमीटर, जो इमेज बना वो इतना हो गया। तो मतलब रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, कि मैग्नीफाई करके जो इमेज था वो हमारे पास मैग्नीफाइड इमेज आया। तो हमारे पास नेचर उसकी बता दी हमने, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। नेक्स्ट है 12.9। 12.9 में एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ कनकेव लेंस। उसमें कन्वेक्स था, इसमें कनकेव लेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे साथ साथ इसका गिवन डेटा भी, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितनी थी आपके पास, 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस अवे फ्रॉम द कनकेव लेंस कितना था, 20। तो आपके पास यहाँ पे पहले क्या रहेगा, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, हमारे पास जो फोकल लेंथ थी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 15 सेंटीमीटर। F इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे एक बात है जो हमने गौर से मतलब इसमें देखना होता है कि साइन चेंज कब होंगे। कन्वेक्स में तो सब कुछ पॉजिटिव था हमारे पास, लेकिन कनकेव के अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव। तो यहाँ पे फोकल लेंथ के साथ क्या आएगा, नेगेटिव का साइन। अब आप इस वैल्यूज को फाइंड आउट क्या करना है पहले वो भी देख लेते हैं। 15, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास कैलकुलेट द, हमने फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। के पोजीशन पहले आपने फाइंड आउट करना है क्यू, कि क्यू इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रहे हैं, फिर आपने बताना है उस इमेज की हाइट कितनी है,
सेम यही फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, आपके पास q आ जाएगा। इसी तरह फिर आप एच आई के लिए फार्मूला लगाएं, एच आई ओवर एच नॉट इक्वल टू क्यू ओवर पी, आपका एच आई आ जाएगा। अब आपने इसकी नेचर बतानी है। नेचर की अगर हम बात करें तो हम कनकेव लेंस बात करें। कनकेव लेंस के अंदर हमारे पास जो इमेज बनता है, एक तो वो विजुअल होता है, सेकेंड वो हमारे पास क्या होता है, इरेक्ट होता है। तो ये हमारे पास इसकी नेचर होगी कि हमारा जो इमेज बन रहा है, एक तो वो विजुअल है, सेकेंड वन वो क्या है हमारे पास, उसकी जो नेचर है विजुअल एंड इरेक्ट होगी। नेक्स्ट है 12.10, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ, कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा चेंज है, इजी है तो उससे भी जो हमने किए उतना ही इजी है, लेकिन इसमें गिवन डाटा मैं आपको बता देती हूँ कैसे राइट करना है। जो कन्वेक्स लेंस उसकी फोकल लेंथ कितनी थी, f इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज। उसने कहा कि वर्चुअल इमेज बना रहा है, कन्वेक्स लेंस है लेकिन वर्चुअल इमेज बन रहा है। इमेज 3 टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज है वो 3 टाइम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, ज़्यादा है। तो हमारा जो इमेज है वो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 3P। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका ऑब्जेक्ट था, उसका जो इमेज बना वो ऑब्जेक्ट से 3 टाइम क्या था, ग्रेटर देन था। इसमें आप वो देख लें, हमने कन्वेक्स लेंस के अंदर लास्ट केस पढ़ा था जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस था बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, तो वर्चुअल इमेज इन फ्रंट ऑफ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो Q के साथ नेगेटिव साइन यूज होगा। ठीक है, आपने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपने P फाइंड आउट करना है, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सेम फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें वैल्यूज पुट करें, 1/6 सेंटीमीटर 1/p प्लस 1/-3p। हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, 1/6 सेंटीमीटर को वैसे ही रहने देते हैं। क्या बनेगा जब हम इसका अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 1/p माइनस 1/-3p। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये क्या आ गया 3p, तो जब p से कैंसिल आउट -3/1, 1/6 इज इक्वल टू 3 - 1 2/3p। ठीक है, 3p इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इधर डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1। 3p इज इक्वल टू 12, p इज इक्वल टू 12/3/4 आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। कि जब आप देख सकते हैं कि हमारे जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना था तो हम इमेज डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू 3 × 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर दूर जाके जो इमेज था वो इसका फॉर्म हुआ। तो ये हमारे पास जो है 12 प्रॉब्लम्स भी इसका कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है 12.11, आर रे ऑफ लाइट एयर इज इंसिडेंट on a liquid surface at the angle of incidence 35 डिग्री। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेम है, इसमें हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। 11 प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट I इज इक्वल टू 35 डिग्री। 35 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स के आर क्या करना है, फाइंड करना है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज 12.5, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 12.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं 12.5। आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल, हमने क्रिटिकल एंगल भी फाइंड करना है, हम C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब अगर हमें आप याद हो तो हमने पढ़ा था सैनल्स लॉ, जो क्या था n इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R। n की वैल्यू कितनी है 12.5, साइन I की वैल्यू कितनी है 30 साइन
साइन 35 ओवर साइन आर। अब आप इसको आर को इस साइड पे ले आए और हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू साइन 35 ओवर 12.5। साइन के कैलकुलेटर पे आप साइन 35 लिखेंगे तो एंगल के साथ, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आप उस वैल्यू को 12.5 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन आर आएगा 0.456, 0 साइन आर 0.456। यहाँ पे तो साइन आर है, हमें जस्ट आर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जब साइन को इधर लेके जाएंगे तो इसके साथ इन्वर्स 0.456, कैलकुलेटर पे साइन इन्वर्स लें और हमारे पास जो आर आ जाएगा वो कितना होगा, 27.13 है, हाँ जी 27.13 डिग्री। ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। यहाँ तक हमारे पास इसका एक क्वेश्चन पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सेकंड आ जाता है कि हमने इसका क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो साइन सी इज इक्वल टू 1/n है ना, साइन सी इज इक्वल टू 1/n। हमें जस्ट सी फाइंड आउट करना है। सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n की वैल्यू कितनी है 12.5 डिवाइड करें और उस वैल्यू का इन्वर्स लें तो हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल आएगा वो 52.13, यस 52.13 होगा इसका क्रिटिकल एंगल। अब हमारे पास इसका लास्ट प्रॉब्लम है जो कि क्या है कि द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस 5D, P इज इक्वल टू, इसको रेज कर लेते हैं, पावर कितनी है, P इज इक्वल टू 5D। द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस एज द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम लार्जर द इमेज इज फॉर्म्ड। उसने कहा कि जो इमेज है वो उस ऑब्जेक्ट से 2 टाइम क्या है, लार्जर है। तो Q इज इक्वल टू, अभी हमने थोड़ी टाइम पहले किया था जब 3 टाइम लार्जर था तो हमने 3P लिखा था। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आपने P फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्या आ गया, P हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें P फाइंड आउट करने के लिए पावर ऑफ लेंस का अगर हम फार्मूला फाइंड लिखे तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये कैपिटल P है पावर का, ये स्मॉल p है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, ठीक है। तो अब हम इस फार्मूले के अंदर हमारे पास f भी नहीं है, हमारे पास p भी नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, f फाइंड आउट करेंगे। f फाइंड आउट करने के लिए हमने पावर ऑफ द लेंस में पढ़ा था, p जो है वो पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन ही यही थी कि वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर p इज इक्वल टू 1/f। आपने f फाइंड p की वैल्यू पुट करें 5 इक्वल टू 1/f, f इस साइड पे ले 1/5 कर दें तो क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू 0.2 मीटर। जबकि हमारे पास जो भी होता है, हमने इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिए वो सारे के सारे हमने किसमें लिए, सेंटीमीटर के अंदर। तो हमारे पास जब हम इस f को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब इसको इसमें सिंपल पुट कर दें, 1/20 इक्वल टू 1/p प्लस 1/2p। सेम वैसे ही एलसीएम ले लें, 2p 2 प्लस 1 इक्वल टू 1/20 वैसे आ रहा है, 1/20 फिर आ गया 3/2p। 2p को इधर ले आए, हम क्या करेंगे, 2p को जब इधर लेके आएंगे हमारे पास क्या बन रहा है, 1/20 इज इक्वल टू 3/2p।
2p इस साइड पे आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 20, 60 ओवर इक्वल p इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2, p इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह हम कल जो है नेक्स्ट इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको आप अच्छे तरह साथ साथ आपका H12 सम्स की इसको कंप्लीट करें। ये नहीं हो कि बाद में आपके पास सारा जब कंप्लीट हो जाए और फिर बर्डन की फॉर्म में क्या हो, इकट्ठा काम करने वाला रहता हो, तो इसलिए इसे साथ साथ करते जाएं। तो इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट जो है इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे।